जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम टॉपिक लिखे हैं मौसो, जिसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं। याद रखिएगा, मौसो को महत्तम समापवर्तक कहते हैं और लौसो को क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तीय। लघुत्तम समापवर्तीय कहते हैं लौसो को, और मौसो को क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक। इसको इंग्लिश में हम लोग इन शॉर्ट हम लोग इसको क्या बोलते हैं? HCF बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HCF। H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन और F फॉर फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या हुआ कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। ठीक है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर ही किसी भी संख्याओं का मौसो होता है। तो चलिए हम लोग इसको निकालने का विधि के बारे में देखते हैं, कैसे किन किन विधियों से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो मेथड होता है वो होता है भाग विधि। क्या होता है? भाग विधि। ठीक, भाग विधि, डिवीजन मेथड। ठीक है, तो भाग विधि से हम लोग सबसे पहले मौसो निकालेंगे। किस विधि से? भाग विधि से। हमारे पास जो क्वेश्चन है वे क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग दो संख्या, कोई भी दो संख्या मान लेते हैं, जैसे कि 18 एंड 20 मान लिए। ठीक है, हमारे पास दो संख्या क्या है? एक है 18 और दूसरा क्या है? 20। ठीक है, 20। तो एक चीज जान लीजिए कि किसी भी एक संख्या का मौसो या लौसो नहीं निकलता है। हमेशा LCM या HCF हमेशा दो संख्याओं या दो से अधिक संख्याओं का ही होता है। अब किसी एक संख्या के बारे में यदि बोले कि 4 का मौसो क्या होगा, तो 4 ही होगा। 4 का लौसो क्या होगा, तो 4 ही होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि हमेशा लौसो या मौसो हमेशा दो संख्याओं का या दो से अधिक संख्याओं का ही निकाला जाता है। तो हम लोग पहले भाग विधि, डिवीजन मेथड, विभाजन विधि से हम लोग मौसो निकालते हैं। देखिए, भाग विधि में क्या, छोटी संख्या को इधर लिखते हैं। ठीक है, और इस साइड में बड़ी संख्या को लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए कि 18 का टेबल में 20 कितना बार में आता है? तो 18 to 36 हो जाता है, 18 दूनी 36 हो जाता है। तो ये कितना बार में भाग लगेगा? एक ही बार में भाग लगेगा। 18 एक बार में कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे हम लोग? घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 20 में 18 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2। अब इस वाला लाइन को ऐसे बढ़ा दीजिए, इसको भी ऐसे बढ़ा दीजिए। अब यहाँ पर ये वाला जो नंबर है, ठीक है, मतलब कि ये पहला क्या है? पहला ये भाजक है, ये भाज्य है, और ये भागफल और ये शेषफल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहला जो भाजक रहेगा वो दूसरा भाज्य बन जाएगा। ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। अब 2 का टेबल में 18 कितना बार में आता है? 9 बार में आता है। 2 नम 18, 2 नम 18, दोनों को घटाएंगे तो 18 में 18 घटा तो बच गया 0। हम लोगों को HCF निकालने के लिए रिमाइंडर, ये जो शेषफल है ना, शेषफल 0 होना चाहिए। ठीक है, यदि शेषफल 0 होगा तो शेषफल यदि 0 हो जाएगा तो ये जो लास्ट वाला जो भाजक है यही इसका मौसो होता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि HCF या मौसो। HCF या क्या लिखेंगे हम लोग? मौसो। ठीक है, इसका कितना आया? ये वाला मौसो 2 आया। ठीक है, कितना आ गया? आंसर आ गया आपका मौसो कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, और ये किस मेथड से आया? तो ये आया भाग विधि से। किस विधि से? भाग विधि से आया। चलिए हम लोग दूसरे विधि की ओर चलते हैं। तो दूसरा विधि हम लोगों का क्या है? हमारा जो दूसरा विधि है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि हमारा दूसरा विधि क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग क्या निकालेंगे? मौसो निकालेंगे। और हमारे पास जो दो संख्याएं हैं वो क्या क्या है? हम लोग बस इसी को 18 और 20 का ही लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दो संख्या क्या है? 18 है और 20 है। क्या क्या है? एक 18 है और दूसरा क्या है? 20 है। 18 और 20 का हम लोग मौसो निकालेंगे। और किस विधि का उपयोग करेंगे इस बार हम लोग प्रयोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि का। ठीक है, तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, पहला संख्या जो 18 है इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। दूसरा संख्या क्या है? 20 है, इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक, तो देखिए थोड़ा सा 18 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 2 नम 18 और 3 तिया 9। ठीक है, और 3 एक बार में 3। तो अभाज्य गुणनखंड में क्या आ जाएगा? देखिए, एक बार 2 है, एक बार 3 है और फिर 3 है। तो इसको हम लोग ले लिए। समझना जरूरी है। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि ऐसे ही निकाला जाता है। जैसे 18 है नंबर, 18 को यहाँ लिखें और 18 का अभाज्य गुणनखंड लिखें। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड निकालने का यही तरीका है। तो 2 से आप इसको डिवाइड करते जाइए। जैसे 2 से कट रहा है तो 2 से कटा दिया 9 बार में। इसके बाद यहाँ पे क्या है? 3 से कट रहा है 9, तो 3 से 3 टाइम्स में, फिर 3 से 1 टाइम में 3। ठीक है, तो ये आपका ये जो नंबर आएगा यहाँ पे, ये सारा अभाज्य संख्या होना जरूरी है। याद रखिएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि इसलिए है क्योंकि अभाज्य संख्या होना जरूरी है। अब देखिए 20 का निकालेंगे। तो 20 का हम लोग यहाँ निकालते हैं 20 का। ठीक है, तो 2 10 बार में 20। ठीक, और 2 5 बार में 10 और फिर 2 सॉरी 2 से नहीं 5 बार में
5 से एक बार में 5 कट जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास क्या क्या नंबर है, नंबर देख लीजिए हमारे पास है, थोड़ा सा कट गया बाय मिस्टेक। तो ये एक नंबर 2 है, फिर 2 है और 5 है। नंबर क्या क्या है, 2 है, ठीक है, गुना फिर 2 है और गुना 5 है। 2 2 और 5 है। ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे हमसे गलती से कट गया लाइन खींचने में। यहाँ पर क्या है, 2 2 और 5 है, तो 2 2 और 5 है। ठीक, अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, इसका हम लोग निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे, HCF। तो HCF देखिए कैसे निकलता है, जो चीज दोनों में कॉमन रहेगा, ठीक है, वही HCF हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो दोनों में कॉमन है ना, तो 2 कॉमन हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, कॉमन है, दोनों में है, नहीं है। यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, दोनों में है, नहीं है। तो हमारे पास जो मैक्सिमम जो कॉमन फैक्टर आया, सबसे जो बड़ा कॉमन फैक्टर आया, केवल नंबर 2 ही है जो कॉमन फैक्टर आया। ठीक है, तो 2 ही है तो 2 ही इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, यदि केवल 2 ही है तो इसका HCF केवल 2 ही हो जाएगा। ठीक है।